हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डीएसएसपी टीजीटी का मैंने जैसे आपको बताया था कि हम रीजनिंग और जो मैथ्स है वो करेंगे और उसके मैं कोशिश करूंगी कि जो पीजीटी में अभी आए हैं वो 20 पेपर अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप 15 से 20 तक के मार्क्स को स्कोर कर सकते हो मैथ्स में और सिमिलरली आप रीजनिंग में। हम पहले मैथ्स करेंगे उसके बाद रीजनिंग करेंगे। ठीक है, करें फिर स्टार्ट। ये संदीप सर का मतलब टेलीग्राम चैनल है। वहां से अगर आप चाहे तो सारे के सारे उन्होंने पेपर अपलोड कर रखे हैं। वहां से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पेपर जो अभी के प्रीवियस ईयर पेपर है। तो मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है ये। बस मैं मुझे मैथ्स करवाना है आपका, तो मैथ्स में करवा देती हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या है कि एक ग्रुप दे रखा है, एक ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट। और ये ना आपको क्या करना है, ये जितने भी मैं क्वेश्चन रोज 20 क्वेश्चन एक कॉपी लगा लो, उसके अंदर मैं सारे, क्योंकि इसमें आपका पूरा रिवीजन होता जाएगा मैथ्स का। जो जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन की मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्ट ट्रिक से ही करवाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही कुछ भी बता दूंगी, आप लोगों को समझ आएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। 2-3 पेपर करेंगे उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगी करने की, और इसी तरह से करिएगा क्योंकि डीएसएसबी में टाइम बहुत कम होता है। मैं उस चीज को ध्यान में रखूंगी। ठीक है, चलो फिर करें स्टार्ट। हिंदी और इंग्लिश में जैसे चाहे वैसे पढ़ ले सकते हैं आप, तो दोनों में ही अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो है वो दे रखा है कि ग्रुप है अपने पास 30 स्टूडेंट्स का, टुक ए टेस्ट, यानी कि 30 विद्यार्थियों का एक समूह एक परीक्षा में शामिल हुआ। 12 विद्यार्थियों का ओ स्कोर, यानी कि जो 12 स्टूडेंट्स है उनका जो एवरेज स्कोर है वो 64 है, और शेष विद्यार्थियों का जो ओ स्कोर है वो 60 है। समूह का ओ स्कोर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें टोटल का निकालना, यानी कि ओ स्कोर का मतलब होता है 30 स्टूडेंट है तो इसने कितने का दे रखा है, अभी पहले 12 का दे रखा है, तो यानी कि A1 प्लस में A2 अप टू A12 और डिवाइडेड बाय ओस का मतलब अपने पास एवरेज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और ऊपर सम ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब A1 के कितने नंबर है, A2 के कितने, A3 के, और मैंने 12 है तो मैंने A1 से A12 तक के ले लिए। डिवाइडेड बाय में अपने पास कितना हो गया, डिवाइडेड बाय में अपने पास हो गया 12। उसका ओ स्कोर दे रखा है कितना है, 64। ये दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, 64। तो यहां से निकाल लो A1 प्लस में A2 प्लस में A12, इनका सम निकाल लो कितना होगा, 64 इंटू में अपने पास 12 हो जाएगा। ये कितना होगा भाई, ये अपने पास 48, 4 से 12 का 48 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो गया, ये कितना होगा 72, 72 और अपने पास कितने हो जाएगा 4, यानी कि 76। तो ये अपने पास 768 हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो वो आप देख लेना। 72, 72 और 4 अपने पास 76, ये अपने पास कितना होगा 668 होगा। फिर हमें आगे दे रखा है कि जो रेस्ट हो गए, यानी कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हो गए उनका 60 है, यानी कि कितने हैं, टोटल 30 है तो अपने पास 13 से लेकर 14 और यहाँ पे कितना हो गया 30, तो टोटल अपने 12 यहाँ चले गए, टोटल 30 से तो कितने बच गए 18। उनका स्कोर कितना दे रखा है, उनका जो एवरेज है वो अपने पास दे रखा है A1 से, ये अपने पास 60, तो इनका एवरेज अपने पास दे रखा 60। मैं इसको उधर ले जाऊं तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा A1 A13 से लेकर प्लस प्लस करते जाएंगे A30 तक, वो कितना होगा 60 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये अपने पास कितना हो गया 8, यानी कि 4, 8 6 48 और ये 6, 6 और 4 110, तो ये अपने पास कितना हो गया 1080। ये कितना हुआ 1080। लेकिन पूछ क्या रहा है, टोटल का पूछ रहा है, टोटल का पूछ रहा है, इसका मतलब कैसे, जैसे इनका निकाला ऐसे हमें A1 से लेकर A2 अप टू A30 और डिवाइडेड बाय 30 का पूछ रहा है। टोटल का भी 12 का ये आ गया कितना 712 तक का 768 है। फिर अपने पास 13 से 30 तक का कितना आया है आपका 1080 आया है, डिवाइडेड बाय में कितना कर दूं 30 कर दूं, तो इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये अपने पास कितना हो गया 14, तो यहाँ पे अपने पास कितना हो गया 7 और एक अपने पास 8 हो गया, और यहाँ से एक और डिवाइडेड बाय में 30, इसको 3 3 से कैंसिल कर लो, ये 3 6 18, 3 एकम 3, 3 6 18, तो कितना हो गया भाई 616 बटे में 10, इसका क्या होगा एक के बाद जीरो लगा दो, 61.6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना, जितने दे रखे उसको इधर ले जाओ, सम निकाल के छोड़ दो और कुछ नहीं करना। फिर अपने पास जो बचा हुआ दे रखा उस मटेरियल को ले लो और निकाल लो। फिर ये टोटल का पूछ रहा है तो क्या करना है, पहले 12 और 13 से
30 तक, तीनों का क्या कर दिया सम डिवाइडेड बाय में अपने पास 30, वहां से अपने पास आंसर आ गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, और जो सेकंड है, एक मिनट रुको, ये सेकंड है, ऑप्शन अभी दिख नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं एक बार क्वेश्चन करवा दूं। ऑप्शन देखना, ऑप्शन में इसमें क्या है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, ये अपने पास दे रखी है, यानी कि ये अपने पास एक तालिका दे रखी है जिसके अंदर अपने पास ये हो गया, ये कह रखा है 2021 से 2022 तक नीट प्रवेश परीक्षाओं में, यानी कि जो नीट की प्रवेश परीक्षा है, मैं एक मिनट क्वेश्चन दिखा देती हूँ पूरा। ये कह रखा है 2000, ये देखो हिंदी में देख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि स्पेस भी मिल जाएगा फिर। देखो क्या दे रखा है, ये अपने पास डाटा दे रखा है, जो पूछ रहा है वही हमें करना है। 2021 से 2022 तक किसका, नीट का। नीट अपने पास ये नीट रहा, नीट का पूछ रखा है 2021 और 2000 उत्तीर्ण जो अभ्यर्थियों की संख्या में कितनी कमी आई है, यानी कि जो पास हुए हैं ये उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या है, तो कितनी कमी आई है हमें ये देखना। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, पहले इनके परसेंटेज को ऐड कर लो, मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये 100% ही मिलेगा। तो ये वैसे भी इनको ऐड करोगे तो ये 100 आएगा, वैसे ऐड करके देख लेना 18 और 11 और 37 और अपने पास 34 कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि 8 ये अपने पास 9 हो गया, और ये 7 और 4 अपने पास 11 हो गया, 9 और 11 अपने पास कितना हो गया, 20 हो गया। तो वहां से करोगे तो ये, तो अपने पास कितना दे रखा है, 1150 किसकी वैल्यू दे रखी है, ये 1150 टोटल दे रखा है 2021 का। मैं सबसे पहले किसका लिख रही हूँ, 2021 का 1150, 1150 किसकी है, टोटल की। टोटल कितना है अपने पास, 100%। किसका पूछा है, नीट का। नीट में कितने लिए 2021 में, 34%, ये हो गया 34। निकालो भाई, एक जीरो से अपने पास एक जीरो कैंसिल हो गए, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तीन 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से कितना आ गया, 17 आ गया। तो ये अपने पास 17 51 हो गया, तो 5 अपने पास हो गया, 17 दूनी 34, 34 और 5 अपने पास कितना हो जाएगा, 36 34 और 5 सॉरी 39, ये 391 होगा। फिर अपने पास क्या है, 2022 का डाटा उठाओ। 2022 में क्या दे रखा है, टोटल इनको ऐड करोगे तो अपने पास 100 किसके इक्वल दे रखा है, बस सिर्फ रेशो में चलना है, डिवाइडेड बाय, ये तो किसकी वैल्यू, ये तो टोटल की वैल्यू है, टोटल 100% हो रहा, वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, सिर्फ इसने पूछा नीट का, आईटीआई का भी पूछ सकता था, कैट का भी पूछ सकता था, एसएनएपी का भी पूछ सकता था, तो इसने पूछा इसका, तो अपने पास किसकी वैल्यू निकालनी, 30%, जिसकी निकालनी है वो मल्टीप्लाई में, जिसकी दे रखी है, ये किसकी वैल्यू है 1100, टोटल की, टोटल कितना 100%, निकालनी किसकी है, सिर्फ नीट की, तो ये अपने पास कितना होगा 30%, 20 से 20, ये अपने पास इसकी मल्टीप्लाई 11 के 3 के साथ 330 हो गया। अब 2022 में उस पर 330 आया और 2021 में 391, तो अपने पास इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 61। क्या पूछा हुआ, कितने की कमी आई अपने पास, 61 की, कितने की कमी आई, 61 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन कहीं पर भी ऑप्शन नहीं गिवन है, तो इस ऑप्शन में क्या है, मार्क्स मिलेंगे सबको, मुझे लगता है ये उल्टा लिख दिया और ये आएगा, और इसका यही आंसर करेक्ट है, इसमें गलत दे रखे सारे ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर 61 इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज दिस, ये वॉल्यूम दे रखी है क्यूब की, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते जाना भाई, जो क्यूब की वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अपने पास होता है एक ही क्यूब, तो और जो एरिया है अपने पास, अगर अपने पास टोटल एरिया कहे, टोटल एरिया ऑफ क्यूब वो होता है 6 स्क्वायर, अगर लेटरल एरिया कहे अपने पास तो वो अपने पास होता है 4 स्क्वायर, लेटरल का मतलब होता है अपने पास उसका देख, टोटल एरिया अपने पास होगा उसके 6 के 6 फेस का, लेटरल का निकालते अपर फेस लोअर फेस छोड़ देते, उसके सिर्फ जो साइड के फेस होते हुए कितने हो गए 4 हो गए, तो उन 4 जो 4 साइडेड होती है उनका एरिया निकालते वो 4 स्क्वायर होता है, लेकिन टोटल कहे तो 6 स्क्वायर। अभी इसने टोटल पूछा हुआ तो हमें क्या करना, 6 स्क्वायर, ये लेटरल एरिया पूछ ले तो अपने पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब जो होता है वो 4a स्क्वायर होता है। देखो भाई क्यूब का वॉल्यूम ये होता है, लेकिन वॉल्यूम तो गिवन है आपके पास कितना, 70 सॉरी क्या दे रखा है, दे रखा है भाई 74088, ये अपने पास एक ही क्यूब दे रखा है, ये अपने पास तुम क्या करोगे, ये तुम्हें पता है पीछे अपने पास इवन नंबर दिख रहा है, मुझे पीछे ये दिख रहा है 8 का डिविजिबल है, तो मैं पहले 8 से कैंसिल करके देखूंगी, ये अपने पास 8 आ जाएगा, फिर अपने पास इसका अपने पास आ जाएगा ये 8 का करोगे तो कितना आएगा भाई, देखो 8 का करोगे, चलो करके ही दिखा देती हूँ, वैसे ये 42 का बनेगा, वैसे ये 42 का बनेगा,
जो दे रखा है, लेकिन फिर भी करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे। 7400, 8 से करोगे तो अपने पास कितना होगा, 8 का अपने पास 8 छिक 72, 2 बच गए तो अपने पास कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 छिक 48 और अपने पास 8 एकम 8, ये हो गया। तो ये 8 हो गया, 6 और 6 12 और 3, ये 3 पे देखो भाई, 9 पे भी जा रहा है क्या, 6 6 12 और 12 और 3 15, नहीं 3 पे देखो, 3 दूनी 6 और यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा, 0, 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो जाएगा 0, ये अपने पास कितना होगा, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठा 24, तो अपने पास 3 सत्ता 21 और मल्टीप्लाई में अपने पास हो जाएगा 3, तो यहाँ से अपने पास 7, मुझे लगता है कुछ गलती होगी, ये अपने पास करोगे तो 8 नीम, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी है भाई, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, वो बस ये थोड़ा सा ना कुछ दिन में थोड़ा हैबिट हो जाएगी बोर्ड की, थोड़ा सा बोर्ड पे होती है बस दिक्कत। ये अपने पास 8 पे करोगे तो 8 नीम 72, 2 बच गए, 8 दूनी 16, तो अपने पास 4, 8 छिक 48 और ये 8 एकम 8 बच गया। अब अपने पास 8, ये 9 पे देखो भाई, 9 एकम 9 और यहाँ पे 0 और 9 से करोगे तो 9 9 18, 9 तिया 27 ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18 और नीम नीम अपने पास 81 हो गया, यहाँ पे 9, अब भी 3 पे हो रहा है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और ये अपने पास 3 इंटू में 9 इंटू में 8, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की क्यूब, और ये किसका होता है, 7 की क्यूब, और ये किसका होता है, 3 की क्यूब, तो अपने पास क्यूब रूट करोगे सबका तो अपने पास कितना आ जाए, 3 यहाँ से, 7 यहाँ से, 2 यहाँ से, कितना हो गया, 7 या 21 की दूनी अपने पास कितने हो जाएगा, 42, तो ए अपने पास कितना आ गया, ए अपने पास 42 आ गया, ए अपने पास कितना है 42, ए कितना है अपने पास 42, ए की वैल्यू अपने पास 42 है। तो यहां से हमें निकालना है एरिया, एरिया मेरे पास क्या होता है, 6 इंटू में ए स्क्र, यानी कि 6 इंटू में 42 मल्टीप्लाई में 42, बस सिर्फ इन ऑप्शंस में से आपको क्या देखना होता है, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ अपने पास 4 हो गई, 4 की अपने पास 6 के साथ क्या होगा, 24 होगा, तो लास्ट में अपने पास 4 आएगा, एक ही ऑप्शन होगा ये वाला, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, सिर्फ यूनिट डिजिट देख लो, वहां पे मल्टीप्लाई वगैरह के चक्कर में मत पड़ना वरना बहुत टाइम लग जाएगा। ए मार्क्ड प्राइस ऑफ ए कूलर इज दिस, तो क्या दे रखा है, कूलर का अंकित मूल्य इतने हैं, यह कूलर खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है, यानी कि कूलर इज अवेलेबल टू द रिटेलर एट द 20% डिस्काउंट। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है, यानी कि मार्क्ड प्राइस दे रखा है, जब भी मार्क्ड प्राइस दे रखा हो, ये कह रखा है कि 20% छूट पर उसे मिलता है, तो ये कहता है कि कूलर किस कीमत पर खरीदा, तो हमें सीपी निकालना है, और ये इतने ये अपने पास क्या दे रखा, एसपी दे रखा, तो अपने पास कितना दे रखा भाई, 26,250, कितना दे रखा 2650, ये क्या है मार्क प्राइस, ये आपके पास क्या है भाई मार्क प्राइस, और डिवाइडेड बाय में, ये मार्क प्राइस जो होती है किसकी वैल्यू होती है, ये 100% की वैल्यू होती है, ये कह रखा है कि 20% उसको छूट मिलती है, कितने परसेंट, 20% छूट मिल गई, तो अपने पास 20% तो चला गया ना इस 100 में से, तो कितना हुआ 80, ये मेरे पास क्या आ गया एसपी, इस चीज का ध्यान रखना है, दिस बाय में दिस, ये मेरे पास क्या है एसपी, ये कहता है विक्रेता कूलर किस कीमत पर खरीदा, तो हमें ये निकालना कि किस कीमत पर अपने पास खरीदा, देखो एक कूलर का अंकित मूल्य है, कूलर खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध हुआ, मतलब ये जो है अपने पास वो कितने पर मिला, 20% की छूट से तो मिला, अगले के लिए वो एसपी होगा लेकिन इसके लिए वो सीपी होगा, ये पूछ रहा है जो, ये अपने पास सीपी पूछ रहा है, तो ये अपने पास इसका क्या आएगा, सीपी आएगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो अपने पास ये जो दे रखा है पहले, वो अपने पास किसकी वैल्यू दे रखी है, ये कह रखा है ये अपने पास कितना था मार्क प्राइस था, किसकी वैल्यू 100 की, उसे ये मिला कब है, जब 20% की छूट हुई, तो अपने पास कितना होगा 80% की वैल्यू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी अपने पास मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से करोगे तो ये कितना होगा भाई, ये होगा 625 मल्टीप्लाई में 8, 8 5 अपने पास 40 होगा, कोई आंसर मिल नहीं रहा, 8 दूनी 16, 16 और 4 अपने पास 20 हो जाएगा, तो ये अपने पास 8 6 48, 48 और 2 अपने पास कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और भी फिर अपने पास 2 भी तो है यहाँ पे, तो अपने पास 50, फिर अपने पास कितना हो गया 5 हो गया, तो 8 दूनी 16, 16 और 5 अपने पास कितना होगा 21 हो जाएगा, तो कितना आएगा 21,000 इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दोबारा बताऊं, ये अपने पास मार्क प्राइस है और ये अपने आप में 100 की वैल्यू होती है, लेकिन ये कहता है कितने में खरीदा, 20% छूट में खरीदा, तो यानी कि उसी की, तो ये कह रहा है कितने में खरीदा वही पूछ रहा है, तो यानी कि ये अपने पास मार्क प्राइस है, ये पूछ रहा है कितने में खरीदा है, अगर उसे 20% की छूट पे मिला तो मतलब 80% पे खरीदा है, तो ये अपने पास 80% की वैल्यू निकल गई, तो ये आंसर जो होगा ये अपना ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए,
इसी तरह से करने हैं और ये क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक गांव की जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। जब भी ऐसा आ जाए, यहाँ पे तो दोनों में वृद्धि दे रखी है, दोनों में यानी कि क्या दे रखा, फर्स्ट ईयर में इतना बढ़ता है और सेकंड में अपने पास क्या होती है 20% ग्रोथ होती है, इंक्रीज होता है, ग्रोथ होता है, ऐसे वर्ड मिलेंगे। अगर वो ये भी कह सकता था इसमें तो अपने पास इंक्रीज हो रहा है और उसमें डिक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा हो तो अपने पास प्लस का लिखना होता है और डिक्रीज, अब दोनों में अपने पास इंक्रीज हो रहा था 5% प्लस 20%, प्लस में 5% मल्टीप्लाई में अपने पास 20% डिवाइडेड बाय में 100, ठीक है, सबके परसेंटेज होता है, ठीक है भाई। अगर मान लेते हैं इसके लिए तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया, 20 और 5 25, तो टोटल अपने पास कितना हो गया 26% होगा, यहाँ से तो अपने पास टोटल ये आ जाएगा। लेकिन ये भी कह सकता था कि इसमें 5% डिक्रीज, तो आप यहाँ नेगेटिव लिखते अगर डिक्रीज बोलता, यहाँ इंक्रीज बोलेगा तो अपने पास प्लस लगाओगे, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, तो अपने पास 5 मल्टीप्लाई 20 बाय में 100, तो इसका आंसर अगर निकालते तो आपके पास ये 5%, ये 6%, तो आंसर आता 14% इंक्रीज हुआ। समझ में आया, इस तरह से निकालना है। वो कितनी बार भी कह सकता, 2 बार के लिए ऐसे करना होता, 3 बार के लिए पहले 2 के लिए निकालोगे, जो भी आंसर आएगा फिर तीसरे पे लगाओगे। समझ में आई बात। चलो अब अभी जो अपना क्वेश्चन है वो अपने पास क्या है, क्वेश्चन दे रखा है ये, तो अपने पास ये किसकी वैल्यू है, ये अपने पास आ गया 26%। ये कह रखा पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले अपने पास ये दे रखी है, ठीक है, यानी कि ये टोटल मैंने क्या बताया, ये किसकी तो पहले थी, तो खुद में कितना होता है 100, कोई भी चीज होती है वो 100 होती है, ये 100% थी, फिर 26% क्या हो गया इंक्रीज होगी, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये लास्ट में पूछ रखा है 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, अगर ये कहता कि कितनी इंक्रीज हुई तो मैं यहाँ 26 लिखती, इसलिए पूछा 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी, मतलब वो टोटल पूछ रहा है, तो 120, 100 पहले थी, 26 बढ़ गई तो कितने की वैल्यू 126। अगर ये पूछता कितनी वृद्धि होगी तो मैं यहाँ पे 26 लिखती। अगर इसने ये पूछा है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, मतलब पहले 100% थी अब कितनी होगी 126% होगी, 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कैंसिल कर दो। अब देखो 6 के 6 के साथ करोगे तो अपने पास 6 आएगा, पहले अपने पास क्या होगी 2 जीरो, 2 जीरो के बाद अपने पास 6 चाहिए, एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, बेशक मल्टीप्लाई कर लेना, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, थोड़ा सा हिंदी वालों को वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो क्या दे रखा है, मीनाक्षी, मीनाक्षी एक मोबाइल फोन को 15% की हानि पर बेचती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा ये क्वेश्चन क्या करेगा आपको घुमाएगा। ये कह रखा कोई चीज सीपी है और ये चीज मेरे पास एसपी है, ये कह रखा है ये अगर मेरे पास 100% है तो 15% की क्या करती है अपने पास एसपी क्या कहता है 15% की हानि पे, यानी कि लॉस ऑफ 15%, तो ये अपने पास कितने की वैल्यू हुई 85% की, ये 100% की। फिर ये कह रखा है यदि उसने इसे 25% कम पर खरीदा होता, 100 का 25% कम यानी कि 75 पे खरीदा होता, ठीक है 75 पे, तो ये कहता है कि अधिक और इतने रुपए में अधिक में बेचा होता तो 35% का क्या होता लाभ होता, यानी कि अगर 75 है, 75 का 35% निकालो पहले, 35% तो 35 बाय में 100 होता, 75 मल्टीप्लाई 35 बाय में 100, इसको 5 पे कैंसिल करोगे ये 7 हो गया, ये अपने पास कितना होगा 5 दूनी 10, यहाँ से 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 5 25 और यहाँ 5 का 20, 15 सता 105, तो ये 105 बटे में 4 हो गया, ठीक है 105 बटे में 4 होगा। ये अपने पास क्या है इसका 35%, ये कह रखा है कि 35% लाभ होगा, मतलब इस 75% में कितना ऐड हो गया 105 बटे में 4, इसकी करोगे तो कितना आएगा भाई, इसको ऐड करके बोलोगे तो अपने पास कितना आएगा 5 चौका 20 होगा और यहाँ से अपने पास 7 चौका 28, ये 300 हो गया और प्लस में अपने पास 105 बटे में अपने पास 4, तो कितना होगा 405 बटे में 4 होगा। देखो एक बार इसने कहा कि सीपी मेरे पास 100% था, वो 15% हानि पे बेचती, मतलब 85 में बेचती है। ये कह रखा अगर उसने 25% कम में खरीदा होता, पहले 100 का खरीद रही थी अब 25% कम, 100 में से 25 का मतलब 75%, ये कह रखा 75% पे खरीदी, इस बात को एक बार के लिए भूल जाओ, तो ये कह रखा तो उसे 35% का लाभ होता, मतलब जब वो बेचेगा उसको तो लाभ होगा, ये अपने पास प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो ये मेरे पास एसपी, एसपी कितना आ गया मेरे पास 405 बटे में 4, क्योंकि 75 पहले था और उसमें 35% का लाभ हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, ये 35% है 75 का, ये 75 दोनों को ऐड कर दिया, 405 बटे में कितना आ गया 4 आ गया, 405 बटे में कितना आ गया 4, ये एसपी आ गया। कब, अगर वो 25% कम में बेचती, अगर वो सॉरी 25% कम में खरीदी,
खरीदती तो उसे 35% का लाभ होता, तो ये उसका एसपी होता। फिर ये कह रखा है अधिक में बेचा होता, यानी कि पहले जितने में बेच रही थी अब जितने में बेच रही है उनका डिफरेंस कितना। ये कह रहा है पहले जितने में बेच रही थी, मतलब ये एसपी है कब, पहले का जब 15% की हानि हो रही थी। ये एसपी कब है, जब 35% का प्रॉफिट हो रहा है। ये एसपी कब है, जब 15% का लॉस हो रहा था। ये एसपी कब है, जब 35% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट। ये कह रहा है कि इतने रुपए अधिक में बेचती, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये है। कैसे पता चला, ये पहले वाला एसपी है और ये बाद वाला एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब वो इतने में बेच रही है, पहले वो इतने में बेच रही थी, तो ये कह रहा है इतने में बेचती, इतने अधिक में बेचती, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है अपने पास, 1274। बात समझ में आई, ये 1274, यानी कि आपको क्या करना है, ये करना है 405 बाय में 4 माइनस 85 इज इक्वल टू में 1200 कितना दे रखा है, 74। ठीक है भाई, तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 40 में 5, ये अपने पास कितना होगा भाई, ये होगा 20, और ये अपने पास 32, 32 और 2 अपने पास कितना होगा 34, और डिवाइडेड बाय में अपने पास 4। ये 405 है तो ये अपने पास हो गया 5। ठीक है भाई, यहाँ 10, 10 में से 4 गया, ये हो गया 6, और यहाँ पे 3, 3 में से 3 गया, 65 बाय में अपने पास 4, 65 बाय में 4। अब ध्यान से देखना भाई, 65 बाय में 4 किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 1274 के बराबर। कितना दे रखा है, 1774, सॉरी गलती से लिख दिया क्या, कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 1774, 1700 नहीं 1200, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, ये दे रखा है 1274। ठीक है, ठीक है, 1274 दे रखा है। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य तो अपने पास, यानी कि क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस तो हम कितना लेके चले थे, 100 लेके चले थे। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, ये इतने यूनिट होगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा भाई, 1 यूनिट बराबर होगा 1274 मल्टीप्लाई में 4, इधर जाके डिवाइड में मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय में 65, 1 यूनिट आ गया। लेकिन हमें तो कितना, सीपी तो अपना 100% है, तो 100 की वैल्यू चाहिए, तो अपने पास 100 की वैल्यू, ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आई, 100 यूनिट कितना होगा, दोनों साइड 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना है 1274 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइडेड बाय में 63 मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है 100। आई होप आपको ये समझ आया होगा। 100 यूनिट क्यों निकालनी, क्योंकि मुझे सीपी निकालना है, मैंने ये निकालनी 65 बटा में 4 यूनिट इज इक्वल टू में दिस दे रखा, क्योंकि ये इनका डिफरेंस है, और 1 यूनिट यहाँ से निकाल लिया, जो भी यह डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। फिर यहाँ से हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो हम कितना लेट करके चले 100, तो यहाँ से 100 यूनिट इज इक्वल टू दिस। इसको अपने पास क्या कर लो, इसको कैंसिल करो भाई, 3 पे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, ये तो नहीं कैंसिल हो रहा है इस पे तो। एक काम करो, इसको 13 पे हो रहा है, ये 3 पे नहीं होगा, 13 पे देखो, 65 था ना, सॉरी मैंने 63 लिख रखा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको, सारा ही वो होगा, ये तो सारा ही चला गया भाई। चलो दोबारा बता देते, कोई बात नहीं। ये 1274 अपनी किसकी वैल्यू आई थी, 1274, 1274 मेरे पास किसकी वैल्यू आई थी 65 बाई में 4, ये किसकी वैल्यू थी 1 यूनिट की, मुझे चाहिए किसकी थी 100 यूनिट, क्योंकि सीपी अपना कितना था 100, तो ये अपने पास होगा मल्टीप्लाई में 4, 65 मल्टीप्लाई में 100, 13 पे करना भाई, 13 का 5 जा, और इसको 13 से कैंसिल करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 9 पे जाएगा, हाँ 13 की 9 से जाएगा तो 117, तो अपने पास 10 हो गया, तो ये अपने पास 8 हो गया। ठीक है भाई, ये 5 पे काटोगे तो ये अपने पास 20 हो गया, ये 4 दूनी में 8 हो गया, यानी कि 80 मल्टीप्लाई में कितना 98, तो यहाँ से 8 8 64, तो अपने पास 4 हो गया 6, 72, 72 और 6 अपने पास कितना हो गया 78, और 1 0, देख लो भैया 7840 इसका आंसर आ रहा है, कहीं आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। समझ में आया ये कैसे है, चलो नेक्स्ट पे चले।
देखो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट में दे रखा है एक व्यक्ति ने समान राशि को कर में से इतने और इतने वार्षिक दर से दे रखा है। एक पर्सन इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट एट ए सिंपल इंटरेस्ट एट द एनुअल रेट ऑफ 8% एंड 10% रिस्पेक्टिवली इफ ही अर्न टोटल इफ ही अर्न्स ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ दिस, ठीक है, 3 इयर्स के लिए हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम। तो ठीक है, हमें निकालना है प्रिंसिपल, निकालना है दोनों का। ये कह रखा पहले ही इसे ये कह दिया कि अपने पास जो पर्सन है इन्वेस्ट कर रहा इक्वल अमाउंट एट ए सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल दोनों का सेम है। ये कह रहा है पहले को 8% पे दे रहा है, दूसरे को 10% पे दे रहा है। टाइम अपने पास, जब भी अपने पास प्रिंसिपल सेम हो, जब भी प्रिंसिपल सेम हो एंड टाइम सेम हो, प्रिंसिपल और टाइम सेम है, देन अपने पास जो रेट का यानी कि R1 बाय में R2 जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट S1 सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड, वही रेशियो होगा जो उसका किसका है, जो उसके रेट का रेशियो है वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। तो यहाँ पे पहला अपने पास R1 कितना दे रखा है 8% और जो R2 है वो कितना दे रखा है भाई 10%। तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट S1 सिंपल इंटरेस्ट S2 किसके इक्वल है R1 बाय R2 यानी कि 8 बाय में 10। आपको रेशियो लेना है, ये कितना हो जाएगा 4 बाय में 5 हो जाएगा। फिर ये कह रखा जो टोटल अपने पास क्या दे रखा, टोटल अपने पास सिंपल इंटरेस्ट ये दे रखा, यानी कि पहले का प्लस दूसरे का, पहले पे 4 यूनिट है और दूसरे पे कितना 5 यूनिट। आपको यूनिट में लेना, ये 4 और 5 नंबर नहीं है, 4 यूनिट और 5 यूनिट है। समझ में है, इसको एज ए यूनिट आपको कंसीडर करके चलना। तो ये टोटल अपने पास कितना दे रखा है भाई 11,610, किसकी वैल्यू है 5 और 4 टोटल है ना, पहले का प्लस दूसरे का कितने की है 9 यूनिट की। और आपको निकालनी क्या, आप S1 के निकाल लो, पहले के निकाल लो, इजी रहेगा। पहले की कितनी है 4 यूनिट, ये क्या आ गया आपके पास S1 आ गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो पहले पे है वो आ गया, जिसका रेट अपने पास 8 है। यहां से मैं सिंपल इंटरेस्ट और निकाल लेती हूँ, यहां से करोगे तो अपने पास कितना आएगा 9 1 जा अपने पास 9 हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास 2 आ जाएगा तो 9 2 जा अपने पास 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा तो यहाँ से 9 9 जा 81 हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास 0। इसके साथ करोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा भाई 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 8 और 3 अपने पास कितना होगा 11 हो जाएगा, फिर अपने पास होगा 4 4 और 1 अपने पास 5 और अपने पास क्या हो गया 0। ये अपने पास क्या आ गया, अपने पास S1 आ गया। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 5 यूनिट करके SI2 निकाल लो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट किसका निकाल लो सेकंड का। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल। अगर यही निकालना होता कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट का निकालो या सेकंड का, तो 4 यूनिट 5 यूनिट करके ये आंसर आ जाता, लेकिन ये नहीं पूछ रहा। वो क्या पूछ रखा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्या पूछ रखा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है कि स्कीम में कितने इन्वेस्ट किए थे, दोनों के सेम है तो किसी के भी निकाल लो, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन छोटी पढ़ रही थी इसलिए ये निकाले। प्रिंसिपल अपने पास हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता सिंपल इंटरेस्ट P इंटू में R बाय में 100 इंटू में टाइम, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट तुमने ये निकाल लिया तो ये अपने पास कितना आ गया 5160 इज इक्वल टू, मैं प्रिंसिपल को एज इट इज, रेट इसने दे रखा पहले का ही लेना है। अगर प्रिंसिपल पहले का निकालना तो रेट भी पहले का, 8 बाय में कितना हो गया 100 इंटू में टाइम कितना दे रखा 3 साल का। तो यहाँ से कर लो भाई इसको कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 7 21, तो यहाँ 3 दूनी 6 और 0, 8 से और कर लो भाई, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 8 5 40। इसको इधर ले आओ भाई, यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 21,500 आ जाएगा, क्योंकि डबल जीरो यहाँ देख लो भाई ऑप्शन में कहाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरे से निकालोगे उससे भी यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है 20 लीटर दूध का मिश्रण है, यानी कि एक मिक्सर है जिसके अंदर, सॉरी, एक मिक्सर है जिसके अंदर मिल्क ऑफ वाटर दे रखा है, यानी कि ये मेरे पास क्या दे रखा है मिल्क ऑफ वाटर दे रखा है। मिल्क ऑफ वाटर के अंदर, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर देते हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा इंग्लिश और हिंदी में दोनों में। ये दे रखा है 200 लीटर मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर है। ये मेरे पास क्या है मिल्क, ये मेरे पास वाटर है। क्या रेशियो दे रखा है भाई 5:3 दे रखा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो 1:1। आपने क्या किया है इसके अंदर ऐड किया। ये कहता है कि 200 लीटर दूध है, यानी कि 5 और 3 में मिला है, तो अपने पास यहाँ से टोटल 5 और 3 कितना होगा 8 यूनिट। 8 यूनिट कितना दे रखा है भाई 200 दे रखा, तो 1 यूनिट यहाँ से कितना आ जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा 200 बटे में 8, 8 दूनी अपने पास हो जाएगा 16, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और 8 5 कितना हो जाएगा 40, तो 25 है। 1 लीटर 1 यूनिट इज इक्वल टू में 25 है, ठीक है। ये कह रखा क्या मिलाना है आपको के लिए मिश्रण मिलाए जाने वाले जल की मात्रा ज्ञात करिए। जो चीज मिलानी है उसको लेट कर लिया करो।
तो ये अपने पास x मिलाना है, इसके अंदर रेशो क्या रखा, कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, 1:1। अब आपको पता है ये तो इसमें तो कुछ मिलाया ही नहीं गया, तो ये तो हमें सेम रखना था ना, सेम रखने के लिए इन दोनों को सेम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों को क्या करो 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख दूं, इसको ये लिख दूं क्या 5 यूनिट, इसको ये लिख दूं क्या अब 5 यूनिट 5, समझ में आई बात। अब ये एज इट इज रह गया, अब ये 3 से कितना होगा 5, तो कितने यूनिट मिलाया अपने पास 2 यूनिट, कितना मिलाया 2 यूनिट, 1 यूनिट किसके बराबर था 25, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो गया 50 यूनिट, तो कितना मिलाया है अपने पास, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो चीज मिलाई है, जो चीज में कुछ भी ऐड नहीं किया वो सेम की सेम रहनी चाहिए, और सेम की सेम रखने के लिए कभी तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, कभी नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है, फिर चेंज देख लो कितना आएगा। चलो भाई नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, और ऐसे क्वेश्चनों में घबराना नहीं है बिल्कुल भी। एक व्यापारी को इतने अंकित मूल्य की, एक अंकित मूल्य यानी कि अपने पास क्या दे रखा है, इसका मतलब है मार्क्ड प्राइस, ये अपने पास मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस कितना दे रखा है, मार्क्ड प्राइस अपने पास दे रखा है 24,000, कितना दे रखा है 24,000। ये कहता है मूल्य पर एक वस्तु 20% 5% की क्रमिक छूट मिलती है, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट देता, पहले 20% और फिर 5%। ठीक है, और इतने रुपए वो क्या करता है स्पेंड करता है, यानी कि इतने रुपए की वो क्या करता है मरम्मत करवाता है, यानी कि ये भी उसके लगे ही है, तो सीपी में ही ऐड होंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होंगे, और इतने की वो बेच देता है, तो ये कह रखा है उसका प्रॉफिट और लॉस बताइए, उसका लाभ और हानि बताइए। अब इतने रुपए इसका मार्क प्राइस है, ये अपने पास कितना हुआ, ये अपने पास मार्क प्राइस है, और मार्क प्राइस अपने आप में कितना होता है अपने पास, मैंने बताया था कितना होगा 100, अपने आप में कितना होगा 100, पहले में 20% दी तो अपने पास कितनी होगी 80, तो अब ये अपने आप में कितना हो गया पूरा का पूरा 100%, तो अपने पास कितना होगा अब 100, और अब कितना दे रहा है अपने पास 5%, तो 95, ये अपने पास क्या आ गया इसका सीपी आ गया, ये अपने पास क्या आ गया सीपी। आप क्या करोगे यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे आप क्या करोगे 2 जीरो से या तो सीधा 2 जीरो कैंसिल कर लो, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इनका क्या कर लो मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से करो भाई, ये कितना होगा 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 16 और 3 अपने पास कितना होगा 19, और मल्टीप्लाई में 95 इज इक्वल टू में सीपी, तो 95 के 192 के साथ करो भाई, यहाँ पे होगा 190, एक मिनट रुको भाई, मल्टीप्लाई करनी है आपको, कितना आया है आपका, ये इसके साथ की है तो अपने पास 192, 192 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 95 के साथ, इसके साथ करोगे तो अपने पास कितना होगा, ये अपने पास हो जाएगा 10, 9 5 45 और 1 46, 4 हो गया, 5 एकम 5 और 4 अपने पास 9 हो गया, यहाँ अपने पास 18 हो गया, ये 81 और 1 अपने पास 82 हो गया, और यहाँ 9 एकम 9 और यहाँ 8 16 और 1 अपने पास 17 हो गया, तो ये कुछ 8 और 6 अपने पास 14, 9 और अपने पास 10 और 2 12 और 7 और 1 8, ये आ गया अपने पास कितना हो गया 18,240। ठीक है, तो ये अपने पास सीपी जो आएगा ये आ गया अपने पास सीपी, ये अपने आप क्या है, ये अपना कॉस्ट प्राइस है, ये अपना पास क्या आया सीपी आया। अब कोई चीज इतने की बेचती और इतने की क्या करी थी खरीदी, इतने की बेची है और इतने की इसने खरीदी थी, अब इतने की खरीदी थी लेकिन ये कह रहा है इतने रुपए उसमें मुरम्मत में लग गए, मरम्मत में लग गए, सॉरी 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 मरम्मत में लग गए, यानी कि ये उसने स्पेंड किए, यानी कि ये उसका खर्चा हो गया, तो इतने की तो उसने खरीदी ही थी, और जो भी उसका खर्चा हुआ वो ऐड होता है, तो ऐड कितना होगा 2020, तो अपने पास ये 20 हो गए और ये 2000, तो कितना होगा भाई ये 6 हो गए, ये 2 8 और 2 10 हो गया, और 1 और 1 2, इतना ये अपने पास अब टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस। अब इतने की कोई चीज खरीदी थी और इतने की बेच दी, तो अपने पास कितने हुआ यहाँ पे, ये 2260 में बेच दी और 24,000 में खरीदा था, तो अपने पास कितना बच जाएगा, इसमें से आप क्या कर लो इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो भाई, तो ये अपने पास कितना होगा भाई, ये 0 हो गया, ये अपने पास 4 हो गया, यहाँ 9 में से 2 गया 7 हो गया, यहाँ पे अपने पास 30, तो अपने पास कितना हुआ 3740 रुपए, उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ, पहले तो ये बताओ, ये क्या हुआ प्रॉफिट, लॉस के ऑप्शन को क्या कर दो पहले ही हटा दो, तो 3740 रुपए प्रॉफिट किस पे हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी पे निकालते, कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, हाँ या फिर लॉस डिवाइडेड बाय में सीपी मल्टीप्लाई में 100, इतना अपने पास ये प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होता है। ठीक है,
प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा है, प्रतिशत लगभग कितना होगा। तो आपके पास कितना है 3740, कितना आया है भाई, ये आया है 3740। और किस पे आया है 3740, टोटल कितना आया है अपने पास 2260, और मल्टीप्लाई में क्या करना है 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, दो पे इसको कैंसिल करोगे, दो अपने पास 2 8 16 हो जाएगा, और यहाँ से 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है, और जीरो के जीरो, और यहाँ से 1013 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 10 है, तो अपने पास ये आ जाएगा 187 जीरो डिवाइडेड बाय में 1013। ये स्टार्टिंग में 1 पे जा रहा है, फिर अपने पास किस पे जा रहा है 7 पे जा रहा है, फिर पॉइंट लग रहा है, फिर अपने पास किस पे जा रहा है 4 पे जा रहा है, आगे अपने पास करोगे 17.4 के, सॉरी 8 पे जा रहा है, 8 पे कितना होगा 18.4, आगे कुछ जाएगा तो 18 पॉइंट, देखो कुछ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए होगा, पहले 1 पे जा रहा है फिर 8 पे जा रहा है, तो अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। ये कह रखा है डेविड ने स्पेंड किया 40% ऑफ हिज इनकम, उसकी टोटल इनकम थी उसमें से 40% उसने क्या कर दिया स्पेंड कर दिया, यानी कि उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा 60%। ये कह रखा है सेव दिस फाइंड हिज इनकम, सेव किया उसने इतना, तो उसने कितना सेव किया, टोटल था 100%, इनकम अपने आप में 100% होती है, इनकम में से उसने इतना क्या कर दिया खर्च कर दिया, तो उसने सेव कितना किया 60%। तो और ये कह रहा है सेव किया इतना, तो ये अपने पास किसकी वैल्यू है, सेविंग कितना है किया है 60%, और पूछ रहा है इनकम, इनकम अपने पास में कितनी होती है 100%। देखो ये अपने पास क्या दे रखा है, मैं एक चीज बताती हूँ आपको, ये अपने पास कभी भी अपने पास क्या होगा, कभी भी क्या करेगा, उसने स्पेंड कितने किए हैं और उसने सेव कितने किए हैं, ठीक है, उसने सेव कितने किए इज इक्वल टू में अपने पास इनकम होती है, इनकम हमेशा आपको 100% लेके चलनी है, अगर उसने स्पेंड किया 40% तो सेव कितना किया 60%, तो ये वैल्यू जो दे रखी सेव की दे रखी, तो ये 60% की वैल्यू दे रखी, पूछ रखा है इनकम, और इनकम अपने आप में कितना होता है 100। कभी भी अगर सिप्पी लेके चलते हो 100% लेके चलो, कभी भी मार्क प्राइस लेके चलते हो तो 100% लेके चलोगे, कभी भी अगर अपने पास कोई भी जनसंख्या वगैरह है जो दे रखी है वो हमेशा 100% लेके चलोगे, तो यहाँ पे कितना होगा अपने पास, इससे अपने पास परसेंटेज गया, 60 से करोगे तो ये अपने पास कितना हो गया 1000 हो गया, और यहाँ से 2 जीरो लग गई, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करने होते हैं ये क्वेश्चन, टाइम नहीं लगाना, बड़े मेथड से तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल इतने किलोमीटर अधिक हो जाए, उसकी जो स्पीड है, स्पीड क्या कर रहे हैं 10 किलोमीटर ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये कह रखा जर्नी वुड बी टेक 2 आवर लेस, तो अगर अपने पास स्पीड को बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा, तो ये कह रहा है स्पीड को 10% 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाता तो टाइम 2 घंटे कम लगता है, टाइम क्या लगता है 2 घंटे कम। एक चीज का याद रखना भाई, जो स्पीड होती है वो हमेशा क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम अपने पास स्पीड होती है, तो स्पीड इसलिए क्या कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अब देखना अगर मैं यहां से टाइम निकालूंगी तो वो मेरे पास क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब डिस्टेंस मेरे पास कितनी दे रखी है 600 किलोमीटर, और स्पीड मैंने सपोज कर लिया एस है, स्पीड मैंने सपोज कर लिया एस है, तो ये टाइम कितना आ जाएगा टी आ जाएगा। दूसरा ये भी कह रहा है कि अपने पास स्पीड को क्या कर दिया, यानी कि स्पीड को एस प्लस 10 कर दिया, पहले एस थी तो अब कितनी होगी एस प्लस 10, डिस्टेंस यही रखनी है, टाइम ये कह रहा है कितना होगा 2 घंटे लेस लगेगा, मतलब टी माइनस, पहले टी लग रहा था तो अब टी माइनस 2 लगेगा। आपको क्या करना है दिस माइनस में दिस करना है, पहली इक्वेशन में से दूसरे को माइनस करोगे तो क्या होगा t माइनस में t प्लस में 2 इज इक्वल टू में कितना आएगा 600 बाय में s माइनस में 600 बाय में s प्लस में 10 हो जाएगा। समझ में आई, t से t कैंसिल होगा तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा 2, तो यहाँ से अपने पास कितना होगा 600, तो यहाँ से 2 को बाहर ले लो और यहाँ से अपने पास एलसीएम ले लो इसका s प्लस में 10 इधर ले आई मैं, इज इक्वल टू में 600 को बाहर ले लो, यहाँ कितना होगा s प्लस में 10 माइनस में s, ठीक है, ये जो नीचे एलसीएम आएगा मैं उठा के इधर ले आई, 600 के कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा 300, यहाँ s से s अपने पास कैंसिल, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ कितना आ गया अपने पास 300 मल्टीप्लाई में अपने पास 10, कितना आएगा 300 मल्टीप्लाई में 10, तो 3000 हो गया। यानी कि आपको क्या देखना है s प्लस में 10 इज इक्वल टू में अपने पास कितना आना चाहिए 3000, देख लो किस ऑप्शन को रखने से आ रहा है। अगर मैं s की वैल्यू यहाँ 55 रखूंगी तो यहाँ 65 बन जाएगा, कभी भी 65 की आपको पता है
65 और 55, पीछे हमेशा 5 आएगा लेकिन वहां 0 चाहिए, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। यहाँ पे 54 करूंगी, वहां पे 64, तो लास्ट में कितना आएगा 16 आएगा, लेकिन मुझे 0 चाहिए। यहाँ 60 रखूंगी, वहां पे 70, यानी कि 60 की मल्टीप्लाई अगर 70 के साथ रखूंगी तो 6 को 36, 6 सत्ता 42, यानी कि कितना आएगा अपने पास 4200, लेकिन मुझे 3000 चाहिए। यहाँ मैं 50 रखती हूँ और वहां मैंने 60 रखा, तो मुझे पता है ना 6 पंजा 30 होगा और यहाँ से 2 जीरो होगा, 3000। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट। इस तरह जाना है तुम्हें ऑप्शन से, ठीक है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन, अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, ये दे रखा था HCF ऑफ 3 नंबर इज 13, ये 3 नंबर दे रखे हैं, इनका HCF यानी कि इनका जो तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दे रखा है, वो अपने पास ये दे रखा है, ठीक है। HCF अपने पास ये महत्तम समापवर्तक जो दे रखा है वो अपने पास कितना दे रखा है 13, यानी कि इसका मतलब पता क्या होता है, इनका जो कॉमन होता है वही अपने पास क्या होता है HCF होता है। इसका कॉमन मैंने x ले लिया, तो ये संख्या क्या होगी 2x होगी, 3x होगी और 4x होगी, और ये x जो होता है ये इनका HCF ही होता है। और ये दे रखा अपने पास 13 है, x की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 13 है। अगर x की वैल्यू 13 है तो पहली संख्या कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई करना 13, तीनों संख्याएं पूछ रखा 3 नंबर, पहली अपने पास 26 होगी, तीसरी कितनी होगी 13 मल्टीप्लाई 3 39 होगी, और ये 13 चौके 52 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। 13 इसका HCF, तो सबको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चले नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है अपने पास, थोड़ा स्पीड से करेंगे। अब ये दे रखा है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। 8 किलोमीटर पर आवर मतलब उसकी स्पीड ये है, टाइम अपने पास इतना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है। और दूसरा जो है वो इतने किलोमीटर इससे चलता है, ठीक है। तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल बताइए। जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछे, एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड होती है अपने पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस मुझे निकालनी पहली। अब मैंने आपको बताया था कि अपने पास स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं डिस्टेंस क्या होगी, मैं ये कर सकती हूँ स्पीड इंटू में टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस। अब स्पीड ये दे रखी, टाइम ये दे रखा, तो 24 अपने पास पहले की डिस्टेंस आ गई D1 डिस्टेंस कितना आया 8 मल्टीप्लाई 3, फिर D2 डिस्टेंस कितना होगा 7 मल्टीप्लाई में 7 किलोमीटर की चाल से 7 घंटे में, तो 7 मल्टीप्लाई में 7, ये कितना हुआ, ये अपने पास टोटल डिस्टेंस D1 कैसे आई S इंटू में T1, स्पीड अपने पास रखा टाइम, तो D1 आ गई यहाँ से। सिमिलरली फिर इससे D2 आ जाएगी और डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम, यहाँ 3 घंटे लग रहे थे या 7, तो टोटल टाइम कितना लगा 10 घंटे। ये कितना हो गया अपने पास 24, और ये अपने पास कितना होगा 49 और डिवाइडेड बाय में 10, ये अपने पास कितना होगा भाई 13 होगा, और यहाँ 4 और 2 6 और 1 7 होगा, डिवाइडेड बाय में 10 हो जाएगा। तो अपने पास कितनी हो जाएगी 73 बटा में 10। इसको कैसे लिख सकते हो, 10 से इसको करो भाई, अपने पास 7 3 बटा में 10 कैसे होता है देखो, इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस में 3, तो ये अपने पास 70 प्लस 3 बाई में 10, यानी कि ऑप्शन नंबर जो रहेगा बी इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है, बी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, इसके ऑप्शन बाद में दिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछा हुआ है कि अंशु, बोनी और चंदू है अपने पास, साझेदारी में एक बिजनेस, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अंशु इनिशियली इन्वेस्ट सम अमाउंट, ठीक है, एक अंशु है अपने पास, एक अपने पास बोनी है और एक अपने पास चंदू है। तो ये कह रखा है कि व्यवसाय को शुरू करते कुछ धनराशि, ये अपने पास एक्स लेता है, तो ये कहता है जबकि बोनी 6 महीने बाद क्या करती है, इसकी दोगुनी करती है, और जो ये है अपने पास निवेश करता है चंदू, शुरुआत से 8 महीने बाद तिगुनी करती है, मतलब 3 टाइम करती है, 3x होगा। अब इसने आपको निकालना है, ये कह रखा है उसे टोटल प्रॉफिट इतना हुआ। प्रॉफिट जब भी निकालना हो वो अपने पास होता है कितनी राशि और कितने टाइम के लिए आपने दी है, हमेशा आपको 12 मंथ का निकाल के लेना है, यानी कि 1 ईयर का लेके चलना है। अब ये कह रहा है इसने स्टार्ट किया, इसने क्या किया x, राशि कितनी थी इसकी, यानी कि इसका अमाउंट कितना था, अमाउंट था x, और कितने दिन के लिए किया इसने 12 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, प्लस टोटल दे रखा ना प्रॉफिट, ये प्रॉफिट होगा ए का। अब दूसरे का प्रॉफिट क्या होगा, इसने अमाउंट कितना लिया 2x, लेकिन ये 6 महीने बाद लगा है, मतलब 6 आफ्टर 6 मंथ लगा है, डबल अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 6 महीने बाद। तो इसने अगर 12 मंथ किया तो 6 महीने इसके पहले, यानी कि ये कितना हुआ 6 मंथ। अगले ने क्या किया, चंदू ने प्रॉफिट 3x, लेकिन कितने के लिए 8 मंथ के बाद, तो यानी कि कितने बचे 12 में से 8 चले गए
4 और टोटल प्रॉफिट आया है, ये इसका प्रॉफिट चंदू का, ये बोनी का और ये किसका दे रखा है, अंशु का। इन तीनों का टोटल कितना दे रखा है, 54,000। ठीक है, 54,000। ये कितना हुआ है, 12x, ये भी 12x, ये भी 12x, 12 12 24 12 36, तो 36x बराबर में कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, x हमें निकालना, तो यहां से x निकाल लो भाई। x अपने पास आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय में 1000 और 36, ये अपने पास कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 3 54, ये अपने पास कितना हो गया, 15,000। कितना हुआ भाई, ये अपने पास कितना हो गया, 15,000, 1500 सॉरी, ये अपने पास 1500 हो गया। फिर ये कह रखा किसका बताना, हमें चंदू का बताना। चंदू का तो 3x है, तो 15 3 अपने पास x की वैल्यू ये रही 15 3 45, तो ऑप्शन में देख लो भाई 45,000 कहाँ है, 4500 सॉरी, है कहीं, चंदू का ही पूछा था ना। रुको रुको, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी इसमें। टोटल अपने पास दे रखा ये अपने पास कितना आया था, इसका भी 12x आ गया था और इसका भी 12x आ गया था और इसका भी 12x, 12 12 24 12 36, ये दे रखा है 54,000। 54,000 दे रखा है, कहाँ गया, ये अपने पास 54,000। अब ये 12 बार ये हो गया 36x इज इक्वल टू में 54,000 और डिवाइडेड बाय में 36, ये कितना आ जाएगा अपने पास x, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, यहाँ 2 से कटोगे तो 2 5 1500, भाई x की वैल्यू है 1500। ये किसका शेयर पूछ रहा है, ये चंदू का शेयर पूछ रहा है। चंदू का शेयर तो कितना 12 यूनिट है ना। प्रॉफिट अपने पास देखो 4 जो दे रखा है उसने कितना हुआ 3x लगाया, कितने मंथ के लिए, 4 के लिए, तो कितना हो गया 12x। 12x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 15, 1500, तो कितना हो गया भाई 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 15 और 3 18 और 2 0, तो 18,000 आएगा भाई। 18,000 क्यों आया, क्योंकि उसके पास कितना था 3x इंटू में इसने 4 मंथ के लिए लगाया था, तो कितना होगा टोटल प्रॉफिट 12। टोटल प्रॉफिट सबका ही 12 12 है, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा 12। वो तो बाई चांस 12 है, वरना अलग अलग भी आ सकता, तो यहाँ पे 12x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू ये पड़ी तो 18 आ जाएगा। यहाँ पे देख लो भाई किसका ऑप्शन है 18,000, तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो अपने पास कौन सा, सी इसका करेक्ट होगा भाई। इसका सी ऑप्शन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, 18,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है, बस 2 पेपर में और टाइम लगेगा, फिर स्पीडली चलूंगी क्योंकि आप लोगों को समझाना है ना। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, ए इज 3 टाइम इज एफिशिएंट एज बी। ठीक है, अपने पास ये बी है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ये कह रहा है ए इज 3 टाइम एफिशिएंट, ए की एफिशिएंसी 3 है, अगर बी की अपने पास 1 यूनिट है। ये रेशो ले लिया मैंने, ये किसका है, एफिशिएंसी का। अगर एफिशिएंसी अपने पास ये है, एफिशिएंसी अगर ये है, तो टाइम का रेशो इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल, 1 रेशो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कह रखा है बी 36 दिन कम समय में काम पूरा कर देता है। अगर वो एफिशिएंट ज्यादा है, ए ज्यादा एफिशिएंसी है, तो कम दिन में काम पूरा करेगा, मतलब 1 दिन में। तो ये कह रखा है 36 दिन लिखता है, कब दिन कम समय लेता है, तो मतलब इन दोनों का क्या दे रखा है, डिफरेंस। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 माइनस में 1, इनका डिफरेंस दे रखा, कम समय लेता है। ये नहीं कह रखा कि ए इतना टाइम लेता, फिर 1 यूनिट की वैल्यू होती। ये कह रखा है इससे कम टाइम लेता है, तो अपने पास इन दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट अपने पास कितना दे रखा है, 36। तो 1 यूनिट अपने पास कितना आ जाएगा, 1 यूनिट अपने पास 36 बटा में 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब देखो क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं, तो ये अपने पास टाइम कितना लेगा, ये अपने पास कितना लेगा, जो ए है वो कितना काम करेगा, ए कितना काम करेगा, जो ए है वो वर्क ऑफ ए कितना काम करेगा अपने पास, ए करता है 54 यूनिट, और बी अपने पास कितना वर्क करेगा, बी करेगा 18 यूनिट, क्योंकि यही करता है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से 3 यूनिट, ये होगा। एफिशिएंसी अपने पास ए की एफिशिएंसी कितनी है अपने पास, वर्क, ये अपने पास टोटल वर्क आ गया, इनका एलसीएम लेते हैं, ए कितना करता है, बी कितना करता है, तो ये अपने पास इसकी एफिशिएंसी अपने पास, 1 मिनट रुको, ये तो वर्क करता है, तो एफिशिएंसी इसकी क्या होगी, 1 मिनट रुकना भाई, कितने दिन में करेगा, 1 मिनट। देखो एक चीज देखना, ए काम कितना करता है, 54 यूनिट, तो ए एक काम को कितने दिन में करेगा, ए, तो अपने पास ए जो है एक काम को कितने दिन में करेगा, ए जो है अपने पास काम को कितने दिन में करेगा, अपने पास 1 दिन में, यानी कि 1 यूनिट, यानी कि 18 दिन में, और बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 54 दिन में, तो टोटल कितना होगा 54। तो यहां से इसका लोगे तो ये
3, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 थी और बी की एफिशिएंसी 1 होगी। ये कह रहा है टोटल वर्क कितना है अपने पास 54 यूनिट, ऐसे ही निकालते तुम। और ये कह रहा है दोनों मिलके करेंगे, मतलब 4 की स्पीड से करेंगे, तो 4 से करेंगे तो ये कितना होगा भाई, 4 1 जा अपने पास 4 होगा, यहाँ पे 4 3 जा अपने पास 12, तो 2 बच गए, तो 13 2 बाय में 4, इसको लिख सकते हो 13, इनको भी कैंसिल कर सकते हो 1 बाय में 2। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? ना समझ आया हो तो मैसेज कर देना भाई, दोबारा करवा देंगे। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 4 क्यूब्स। अगर अपने पास कितनी भी क्यूब अपने पास ज्वाइन करो, उसकी क्या होगी, सिर्फ इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, टोटल जो लेंथ है वो टोटल की ऐड हो जाएगी, क्योंकि इनको क्या कर रखा है, ज्वाइन करके बनाया है। लेकिन उसकी ब्रेड्थ और हाइट में तो कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ेगा, इनको तो फेस टू फेस ज्वाइन कर रखा है। तो लेंथ अपने पास क्या दे रखी, हर एक की 2.5 है, तो 4 बार ऐड होगी तो लेंथ कितनी होगी, 2.5 2.5 2.5 2.5, तो ये 5 हो गई, ये 5, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 10 यूनिट, 10 मीटर हो गई अपने पास। और ब्रेड्थ अपने पास कितनी रहेगी 2.5, और हाइट भी कितनी रहेगी 2.5। ये पूछ रहा है एरिया। एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है भाई, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड होता है ट्वाइस ऑफ एलपी प्लस बीएच प्लस एचएल। तो यहाँ से लेंथ अपने पास 2 को एज इट इज, लेंथ अपने पास 10 है, ये कितना 25/10, 2.5 को लिख लिया, प्लस में बी एच, ये होगा 25/10 और 25/10, और प्लस में अपने पास एल कितना है 10, और ये 25/10, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ 10 से 10 25, और 25 कितना हो गया अपने पास 50 हो गया, और प्लस में ये कितना हो गया अपने पास, ये 5 पे कैंसिल करोगे 5 दूनी 10, यहाँ 5 पे कैंसिल करोगे 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना होगा 25, 25/4, ये होगा 25/4। सही लिखा होगा ना, शायद मैंने, शायद सही ही लिखा। इसका ले लो भाई, इसके साथ एलसीएम, इसके साथ ले लो एलसीएम, और ये अपने पास ये कितना होगा 225, 225/4 करोगे तो 112.5 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 है और बड़ा इजी है। तो देखो भाई क्या दे रखा है कि रेशियो ऑफ द एज ऑफ द विक्रांत एंड द तन्मय इज दिस। जब भी अपने पास किसी का भी रेशियो दे रखा है, ये विक्रांत है और ये मैंने तन्मय ले लिया, तो ये कह रखा है कि 7:2 दे रखा है, तो ये कह रखा है 2 ईयर बाद द रेशियो ऑफ दिस। हमेशा याद रखना इसको x से मल्टीप्लाई कर लिया करो, क्योंकि जो अपने पास एज है रेशियो दे रखा तो इसको x से मल्टीप्लाई कर लूंगी तो अब इक्वल हो जाए। क्या दे रखा 7x बाय में 2x, रेशियो का मतलब यही 2 ईयर बाद, मतलब दोनों में 2 साल क्या होगा ऐड होगा। और ये कह रहा है रेशियो क्या बन जाता है, ये जो रेशियो जैसे दे रखा वैसे, ये नहीं इसको 1/3 लिख दो, इसको 3/1 ही लेना पड़ेगा अगर 7/2 ले रखा है। ये क्या किया मैंने, ये मेरे पास क्या है प्रेजेंट एज है विक्रांत की, मैंने मान लिया 7x है और ये कितनी है 2x है, तो यहाँ से 7x 2 साल के बाद 7x + 2, और 2 साल के बाद इसकी कितनी हो जाएगी 2x + में 2। ठीक है, और क्या बन रहा है रेशो, ये कह रखा है ये हो रहा है, तो 3/1, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, 1 की इसके साथ करोगे तो कितना आएगा भाई 7x + में 2। अब यहाँ से इसकी करोगे तो 3 की इसके साथ करोगे तो 6x, और यहाँ इसके साथ करोगे तो प्लस में अपने पास 6, यहाँ से इस 6x को यहाँ ले जाओगे, यहाँ x 2 को इधर ले जाओगे तो अपने पास 4, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। क्या पूछ रखा है, विक्रांत की वर्तमान आयु पूछ रखी है, विक्रांत की कितनी थी अपने पास ये रही, तो 7x पूछ रखा है, 7 और मल्टीप्लाई में अपने पास x की वैल्यू है 4, तो कितना आ गया 28। देख लो भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 28। ठीक है, 28 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर क्या है 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रखा है कि राजेश जो है डिपॉजिट करता है इतने, ठीक है, इन हिज अकाउंट, तो ऑन विच गेट गिव द इंटरेस्ट एट द एनुअल रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड मतलब चक्रवर्ती ब्याज पे वो ले रहा है। एनुअली फाइंड द टोटल अमाउंट इन हिज आफ्टर 1 ईयर। तो ये कह रखा है सेमी एनुअली, यानी कि 6 मंथ के बाद वो क्या कह रखा है वार्षिक दर ब्याज प्राप्त करता है। कब, अर्धवार्षिक, जब भी अपने पास अर्धवार्षिक हो तो जो भी उसका क्या दे रखा रेट दे रखा उसका आधा कर दो, उसका क्या कर दो आधा कर दो, और टाइम का क्या हो जाता है दोगुना हो जाता है। अब यहाँ पे 1 ईयर दे रखा है, t = अपने पास 1 ईयर, तो एक साल में कितनी बार होगा 2 बार होगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा t की वैल्यू 2 हो जाएगी, और रेट अपने पास कितना होगा 5%, 10 का क्या हो जाएगा आधा होता हमेशा। ठीक है, क्योंकि एक साल में 2 बार आपको देना पड़ेगा वो, तो अपने पास इसको जब भी अपने पास चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए, इसको परसेंटेज है तो इसका मतलब 1/100, इसको कैंसिल करो ये 20, यानी कि 20 पे 1 का अपने पास ब्याज,
तो आपको कितना होगा, 20 से कितना हो रहा है 21, जितना ऊपर आए वो ऐड कर दिया करो। ये मेरे पास हो गया पहले का और ये बाद का। फिर अपने पास 2 बार करना है तो इसको लिखो 2 बार, जितने टाइम लिखा है उतने टाइम, ठीक है। ये इनकी मल्टीप्लाई होता है, ये आएगा 400, इनकी मल्टीप्लाई ये होता है 441। ये दे रखा है कि पहले उसका ये था, मतलब ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है बाद में अमाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये पूछ रखा है कि अपने पास धनराशि कितनी होगी, मतलब अमाउंट पूछ रखा है, और ये क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू। तो ये अपने पास प्रिंसिपल दे रखा है, यानी कि 4800। कितना था पहले, 400। ये अगर मेरे से ब्याज पूछता, चक्रवर्ती ब्याज पूछता, तो मैं 41 की वैल्यू निकालती इन दोनों का डिफरेंस। लेकिन अब पूछ रहा अमाउंट, तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी। ये हो गया मेरे पास इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो यहाँ से बाद में 2 आना चाहिए। देख लो भाई किसमें 1 जीरो आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये अपने पास होगा तो 2 आना चाहिए। मैंने कुछ कर दिया क्या, अच्छा ये 3 जीरो है भाई, यहाँ 3 जीरो, 1 जीरो तो आएगी ही आएगी, यहाँ 3 जीरो है ना, 1 जीरो तो आएगी, फिर 2 की इसके साथ, तो लास्ट में 2 आना चाहिए। देख लो किस ऑप्शन में, या तो ऑप्शन ये होगा या ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। आप क्या करोगे, 12 के मल्टीप्लाई करो 441 से, फिर 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 12 की एक के साथ 12 बन जाए 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये 48 की ये हो गया अपने पास 48 49 92 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अच्छा रुको रुको रुको, हाँ 92, हाँ बिल्कुल ठीक है 92 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में दे रखा है मीना किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है। कौन, मीना किसी कार्य को कितने दिन में कर रही है, मीना किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रही है। ठीक है, मीना कितने दिन में कार्य को पूरा कर रही है, 18 दिन, जबकि गीता उसी कार्य को 16 दिन में कर रही है। तो इन दोनों का ले लो एलसीएम, ये 9 हो गया और ये अपने पास कितना होगा, 16 होगा। यहाँ 8 हो गया और यहाँ पे अपने पास 9 है। यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो उसे कितने दिन में पूरा कर देगी। ठीक है, तो दोनों की हमें एफिशिएंसी चाहिए। यहाँ से अपने पास पहले इसकी वैल्यू निकालो, ये अपने पास कितना हो जाएगा 54। यहाँ से अपने पास कितना होगा भाई, ये अपने पास होगा 54, यहाँ 5 बच गया, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा 9 और अपने पास 5 में कितना होगा 44। तो 9 के 16 के साथ ये होती है, तो डिवाइडेड बाय में अपने पास दोनों मिलकर करेंगे तो अपने पास 17 यूनिट। तो 17 को इससे डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना आएगा, ये अपने पास 8 पे चला गया, ये 8 बचेगा और ये 17, क्योंकि 17 की 8 के साथ करोगे मल्टीप्लाई, प्लस में 8 करोगे तो कितना आएगा 144। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये अपना रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा इजी है, और ये फॉर्मूला आप लिख लेना। ये क्या रखा है, एचसीएफ एलसीएम 2 नंबर का। एक ध्यान रखना भाई, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है। एचसीएफ ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एचसीएफ कितना दे रखा है इसका 6, और एलसीएम अपने पास कितना दे रखा है 234, और एक नंबर अपने पास दे रखा है, कितना दे रखा है 78। तो दूसरी पूछ रहा है, और इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें पता ही पीजीटी में हर बार आ रहा है। इसको 78 से कर दो डिवाइड, क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 234 डिवाइडेड बाय में अपने पास 78 इज इक्वल टू में बी। तो अपने पास 6 से करोगे ये 13 हो जाएगा, और ये 13 से क्या कर दो कैंसिल, तो ये 26 होगा। 274 है क्या, अच्छा ये 34 है भाई, यहाँ से 34 है, तो 13 बन जा अपने पास 13, ये 104 होगा तो 8 पे तो 18 आ जाएगा। तो सेकंड अपने पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्या करना है, एचसीएफ ऑफ नंबर्स, एलसीएम ऑफ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये अपने पास एचसीएफ दे रखा था, ये अपने पास एलसीएम दे रखा है। एक नंबर 78 दे रखा है, ये बी, मैं इसको नीचे लेके चली गई तो मैंने 6 से इसको कैंसिल किया, 13 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 18, तो दूसरा नंबर अपने पास 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर है सी भाई, इसका ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो ये आपके आज का जो ये है कंप्लीट हो गया। मैंने एक पेपर आपका क्या करवा दिया, कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ कमी रह गई हो या कोई भी चीज आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी। मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट समझाने की कोशिश की, सारी की सारी कैलकुलेशन भी यहाँ करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं तो पहले से ही मतलब ये है कि मैं तो फटाफट कर रही हूँ और आप डिमोटिवेट ना हो। इसलिए मैं सीधा आपके बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन 19 से 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, साथ साथ में आप लोगों को डिमोटिवेट
डिमोटिवेट नहीं होना है और आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन अब 2 बार आप खुद करके देखिएगा। आपको क्या है, नेक्स्ट जो पेपर करेंगे उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये मत सोचना कि हम कैसे करेंगे, हम कैसे हो जाएगा बिल्कुल। बस आप इन्हीं पेपर को करके जाइए, आप देखना आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।